हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। क्या आपको पता है कि एटम वर्ड का असली मतलब क्या है और कैसे सदियों पहले के फिलोसोफर ने बिना किसी मॉडर्न लैब के एटम का कॉन्सेप्ट दे दिया था। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे एटॉमिक स्पेक्ट्रा और एटॉमिक स्ट्रक्चर की पूरी कहानी। तो कहानी शुरू होती है 414 BC में, जब ग्रीक फिलोसोफर ने पहली बार एटॉमिक स्ट्रक्चर का कॉन्सेप्ट दिया। उसके मुताबिक हर नेचुरल बॉडी इन्फिनिटली छोटी पार्टिकल से बनी है जो आगे डिवाइड नहीं हो सकती। इसलिए उन्होंने इसे नाम दिया एटोमस, जिसका ग्रीक में मतलब होता है इंडिविजुअल, जिसे तोड़ा नहीं जा सकता। लेकिन इस फिलोसफी को एक मॉडर्न साइंटिफिक थ्योरी का रूप दिया जॉन डाल्टन ने अर्ली 19th सेंचुरी में। आपको स्क्रीन में दिख रहे होंगे रो इक्वल्स टू रो आर इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट। अगर हम होमोजीनियस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज की बात करें तो इसका मतलब है सेम चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम। जब यूनिफॉर्म पोजीशन कोऑर्डिनेट हो तो डेंसिटी कांस्टेंट है। और क्वांटम मैकेनिक्स के टर्म में कहे तो जब कोई ऑपरेटर टाइम के साथ कांस्टेंट होता है, यानी d/dt कम्यूटेटर ऑफ ए कैप इक्वल्स टू 0, तो वो हैमिल्टोनियन के साथ कम्यूट करता है। इसके साथ ही दो बेसिक टर्म आपको समझाना बहुत ज़रूरी है। पहला है आइसोट्रॉपिक और दूसरा है एनआइसोट्रॉपिक। आइसोट्रॉपिक का मतलब है जिसका मतलब है हर डायरेक्शन में सेम प्रॉपर्टीज़, और एनआइसोट्रॉपिक का मतलब है जहाँ अलग अलग डायरेक्शन में डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ मिलते हैं। अब आते हैं हमारे मेन टॉपिक पर, एटॉमिक स्पेक्ट्रा। जब किसी एटॉमिक गैस या वेपर से इलेक्ट्रिक करंट पास करके उसे एग्जीक्यूट किया जाता है तो वह रेडिएशन इमिट करता है। जब इस रेडिएशन को एक स्पेक्ट्रोमीटर से गुजार कर डिस्पर्स किया जाता है तो हमें अलग अलग वेवलेंथ की लाइंस मिलती है। इन्हीं वेवलेंथ कंपोनेंट को हम स्पेक्ट्रल लाइंस कहते हैं और इस पूरी फैमिली को एटॉमिक स्पेक्ट्रम या लाइन स्पेक्ट्रम कहा जाता है। अब सबसे मज़ेदार बात, हर एटम का अपना एक यूनिक कैरेक्टरिस्टिक स्पेक्ट्रम होता है। जैसे हम सबका फिंगरप्रिंट अलग अलग होता है ना, वैसे ही एलिमेंट का एटॉमिक स्पेक्ट्रम भी यूनिक होता है। अब बात करते हैं कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स एंड बैल्मर सीरीज़ की। अगर आप लाइन स्पेक्ट्रम के फीचर्स को ध्यान से देखिएगा तो ये स्पेक्ट्रल लाइंस अलग अलग ग्रुप या स्पीसीज़ में डिवाइड होते हैं। जैसे जैसे हम शॉर्टर वेवलेंथ की तरफ बढ़ते हैं, इन लाइंस के बीच में सेपरेशन और इनकी इंटेंसिटी रेगुलरली कम हो जाती है। इसका सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है हाइड्रोजन एटम की बैल्मर सीरीज़, जहाँ लाइन सीरीज़ लिमिट की तरह आते आते बिल्कुल पास हो जाती है। Balmer in 1885 discovered an empirical formula lambda equals to 3646 n square divided by n square minus 4 Armstrong. Balmer formula was generalized by Reich and Rayberg. Wave number equals to 1 by lambda equals to RH 1 by 2 square minus 1 by n square। n शुरू होता है 3 4 5 6 से। RH जो होता है वो रेबर्ग कांस्टेंट ऑफ हाइड्रोजन एटम होता है। सिमिलरली यूज दिस फार्मूला वी कैन गेट फाइन सीरीज ऑफ H एटम, लैमर सीरीज, पास्चन सीरीज, ब्रैकेट सीरीज एंड पीफन सीरीज। लैमर सीरीज में यूवी रीजन होता है, पास्चन सीरीज, ब्रैकेट सीरीज और पीफन सीरीज में इन्फेरेड रीजन होता है। एक चीज़ याद रखिएगा, लैमर सीरीज n इक्वल्स टू 2 से स्टार्ट होता है, बैल्मर सीरीज n इक्वल्स टू 3 से स्टार्ट होता है, पास्चन सीरीज n इक्वल्स टू 4 से स्टार्ट होता है, ब्रैकेट सीरीज n इक्वल्स टू 5 से स्टार्ट होता है और पीफन सीरीज n इक्वल्स टू 6 से स्टार्ट होता है। तो ये था एटॉमिक स्पेक्ट्रा का एक क्विक और इजी ब्रेकडाउन। अगर आपको क्वांटम मैकेनिक्स और फिज़िक्स के ऐसे ही कॉन्सेप्ट आसान भाषा में समझने हैं तो इस वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।